Good morning everyone. Welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to start a new unit, and the first lesson is of the new unit, that is unit 8, is what's in the mailbox. Do you know what is a mailbox? Mailbox क्या होता है पता है आप लोगों को? मेल बॉक्स होता है वो बॉक्स, ये बॉक्स जो होती है मेल बॉक्स, ये पहले आज से 20 इयर्स पहले, 10 साल पहले जो है हर घर के बाहर में अभी भी लगी रहती हैं। सबके घर के बाहर में एक बॉक्स हुआ करती थी जिसमें जो पोस्टमैन होते थे वो लेटर ड्रॉप करके जाते थे। ठीक है, अब वो आउट ऑफ फैशन है क्योंकि लेटर्स इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, और अब लोग जैसे कि जो भी लेटर्स भेजते हैं वो रजिस्टर्ड ही ज़्यादा भेजते हैं, तो वो इसका आजकल उतना यूज़ नहीं है क्योंकि आजकल लोग अपने व्हाट्सएप से या फिर मेल से ही एक दूसरे को लेटर्स जो हैं वो भेज देते हैं, है ना। तो लेटर्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, इसीलिए मेल बॉक्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। लेकिन करीब अगर 10 इयर्स बैक जाएंगे या फिर 20 इयर्स बैक जाएंगे तो ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट थे हमारी लाइफ के, मेल बॉक्स जो थे वो हमारी लाइफ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट थे। क्यों? क्योंकि लेटर्स जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था उस समय का। लोग जो थे वो एक दूसरे के हाल समाचार पूछने के लिए फ़ोन नहीं करते थे बहुत ज़्यादा, और व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर्स तो थे ही नहीं, तो लेटर ही जो था वो एक तरीका था जिससे लोग जो है वो एक दूसरे को अपना जो भी बात बतानी होती थी वो बताया करते थे। और वो जो लेटर होता है वो मेल बॉक्स में पोस्टमैन डाल के जाते थे जो हर किसी के घर के आगे में रहता था। ठीक है, तो ये रेड कलर का बॉक्स होता है, हर घर के गेट के पास रहता है जिसमें पोस्टमैन जो है वो लेटर डालते हैं। इस तरह का बॉक्स होता है ये। ठीक है, इस तरह का कुछ इस तरह का बॉक्स होता है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। उसमें जो पोएट है वो कह रहा है कि पोएट जो है वो एक छोटी सी बच्ची है जो कह रही है कि व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स के अंदर क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल रिसाइट द पोएम एंड आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टरवर्ड्स। सो लेट्स रिसाइट इट फर्स्ट। What's in the mailbox? Most always, when the postman comes with letters, 2 or 3, they are for my mother or my dad and get letters too. But never one for me. I'm going to write some letters though, that's what I'm going to do, and then my friends will answer me. Okay, so the poetess is saying, जो poet है वो कह रही हैं कि what's in the mailbox जो है, उसमें जो poet है वो कह रही है कि what's in the mailbox, आखिर इस mailbox में क्या आता है। Most always when the postman comes with letters 2 or 3, तो जब भी पोस्टमैन आता है तो क्या करता है, जब भी पोस्टमैन कौन होता है, जो हमारे लेटर्स हमारे घर तक डिलीवर करता है, उस पर्सन को बोलते हैं पोस्टमैन, अ पर्सन हु डिलीवर्स आवर लेटर। तो वो कहती है कि व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, इस मेल बॉक्स में क्या है, ये जो मेल बॉक्स है इस मेल बॉक्स में क्या है। मोस्ट ऑलवेज मतलब हमेशा, हमेशा क्या होता है, हमेशा व्हेन द पोस्टमैन कम्स, जब भी पोस्टमैन आता है क्या लेकर के, विथ लेटर्स, जब वो लेटर्स लेकर के आता है, और कितने लेटर्स वो लाता है, 2 या 3, 2 या 3 लेटर्स जब भी वो लेकर आता है, दे आर फॉर माई मदर और माई डैड, तो वो किसके लिए होते हैं, या तो मेरी मम्मी के लिए होते हैं वो लेटर्स, या फिर मेरे फादर के लिए होते हैं, डैड के लिए होते हैं। ठीक है ना, एंड लेटर्स टू, ठीक है, एंड गेट लेटर्स टू, और मेरी मदर के लिए होते हैं, एंड माई डैड गेट लेटर्स टू, और मेरे डैड को भी लेटर्स जो है वो हमेशा मिलते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जब भी पोस्टमैन लेटर लेकर आता है तो वो लेटर्स जो है वो मेरी मदर के लिए होता है, और माई डैड गेट लेटर्स टू, और मेरे डैड को भी लेटर्स जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है, बट नेवर वन फॉर मी, लेकिन ये जो पोस्टमैन है या तो मदर की लेटर लेके आता है या फिर डैड की यानी फादर की लेटर लेकर आता है, लेकिन मेरे लिए कभी नहीं लेकर आता है। बट नेवर वन फॉर मी, मेरे लिए
कभी भी नहीं लेकर आता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूं, अब मुझे लेटर तो कभी मिलता नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं, आई एम गोइंग टू सम लेटर्स दो, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो what she is going to see is saying that she is going to write some letters दो, वो भी अपने कुछ लेटर्स लिखेगी अपने फ्रेंड्स को, कुछ लेटर्स। तो वो क्या करेगी, वो क्या, जो छोटी बच्ची है पोयम की नैरेटर, वो कह रही है कि मैं भी कुछ लेटर्स जो हैं वो लिख देती हूँ, ठीक है ना। एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, और मैं यही करती हूँ। एंड देन माय फ्रेंड्स विल आंसर मी, और उससे क्या होगा कि फिर मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो जब उस लेटर का आंसर करेंगे तो मेरे भी लेटर्स आएंगे। जैसे मम्मी के आते हैं और फादर के आते हैं, पापा के आते हैं, मदर के आते हैं, वैसे ही मैं भी क्या करती हूँ कि लेटर मंगाने के लिए मैं खुद पहले कुछ लेटर्स अपने फ्रेंड्स को लिखती हूँ। तो जब वो उस लेटर की रिप्लाई करेंगे तो खुद ब खुद मेरे पास लेटर जो है वो आ जाएगा, है ना। तो ये जो है ये इस कविता का ये पोएम में वो कहना चाहती है। वो छोटी बच्ची, शी इज़ वेरी अपसेट कि उसके मम्मी का लेटर आता है, उसके फादर का लेटर आता है, लेकिन उसका लेटर कभी भी नहीं आता है। सो लेट्स सी द समरी ऑफ द पोएम। पोएम को अच्छे से समझ लेते हैं। द पोएम वर्ड्स इन द मेल बॉक्स इज अबाउट अ यंग गर्ल। तो ये जो पोएम है ये किसके लिए है, एक छोटी बच्ची के लिए है। इट इज अबाउट अ यंग गर्ल हु ऑफन सीज अ पोस्टमैन विजिटिंग हर हाउस, जो देखती है कि पोस्टमैन जो है हमेशा उसके घर में आता है, एंड अलॉन्ग विथ लेटर्स फॉर हर मॉम एंड डैड। और वो क्या लेकर आता है, अपनी मम्मी के लिए और फादर के लिए, उसके मम्मी और पापा के लिए लेटर्स लेकर के आता है, ठीक है। अपने उसकी मदर के लिए और फादर के लिए लेटर्स लेकर के आता है। शी फील्स सैड व्हेन शी डजंट गेट एनी, और वो बहुत सैड फील करती है जब उसे कोई लेटर नहीं मिलता है, ठीक है। जब उसे लेटर्स नहीं मिलते हैं तो वो बहुत सैड फील करती है। शी डिसाइड्स टू राइट सम लेटर्स टू हर फ्रेंड्स। तो वो क्या डिसाइड करती है कि मम्मी और पापा को तो लेटर मिल जाते हैं, मुझे नहीं मिलते हैं, तो चलो मैं क्या करती हूँ कि मैं भी अपने फ्रेंड्स को कुछ लेटर्स लिखती हूँ, ठीक है ना। इन द होप, विद द होप ऑफ रिसीविंग लेटर्स इन रिटर्न फ्रॉम देम। और ये होप करती है कि उसको लेटर्स जो हैं वो रिटर्न में मिलेंगे, ठीक है। लेटर्स जो हैं वो उसको रिटर्न में मिलेंगे, ठीक है। उसको आंसर मिलेगा उस लेटर का, और जब वो मिलेगा तो शी विल ऑल्सो गेट लेटर्स जस्ट लाइक हर मदर एंड फादर, एंड शी विल बी हैप्पी। ओके, सो नाउ लेट्स सी द rhyming scheme of the rhyming words in the poem। तो rhyming words जो आ रहे हैं पोएम में वो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। rhyming words जो है पोएम में वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा rhyming words नहीं हैं। There are only 2 rhyming words। I will use white pen क्योंकि वाइट पेन से बहुत अच्छा दिखता है, दैट्स वाई आई विल यूज वाइट पेन। लेट्स राइमिंग वर्ड्स देख लेते हैं लेटर पहले इसका। तो राइमिंग वर्ड्स में क्या है, 2 ही राइमिंग वर्ड्स हैं। एक है मी एंड, मी के साथ है 3, मी एंड 3, और है टू एंड डू, टू एंड डू। So these are 2 rhyming words that have come in the poem. Okay, these are the 2 rhyming words that has come in the poem. और उसके बाद हम अब वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। वर्ड मीनिंग्स में है लेटर्स, अ प्रिंटेड कम्युनिकेशन, पेपर के ऊपर प्रिंट किया हुआ या फिर पेपर के ऊपर राइट किया हुआ जो कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं लेटर्स। ओके, उसके बाद है ऑलवेज, ऑलवेज, एट ऑल टाइम्स, हमेशा, ठीक है, हमेशा। ओके, नाउ नेवर, नेवर यानी कभी नहीं,
एट नो टाइम, कभी नहीं, ओके, कभी नहीं, नेवर, आई नेवर गेट अ लेटर, द गर्ल इज सेइंग आई नेवर गेट अ लेटर, माई पेरेंट्स ऑलवेज गेट अ लेटर, हमेशा, आई नेवर गेट अ लेटर, कभी नहीं। दो का मतलब होता है लेकिन, क्या होता है, लेकिन, ओके, सो दिस इज दो। नाउ लेट्स सी, रीडिंग इज फन, ये इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो क्या है, हु डज द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर्स फॉर, पोस्टमैन किसके लिए लेटर लेकर आता है, तो किसके लिए लाता है, द पोस्टमैन ब्रिंग्स 2 or 3 लेटर्स, हमेशा 2 या 3 लेटर वो लेकर आता है, और किसके लिए, फादर एंड मदर, किसके फादर और मदर, चाइल्ड्स फादर और मदर, द पोस्टमैन ब्रिंग्स 2 or 3 लेटर्स फॉर द चाइल्ड्स फादर और मदर, ठीक है, मदर और फादर, पोस्टमैन जो है इन्हीं के लिए लेटर्स जो है वो लेकर आता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि डज द चाइल्ड एवर गेट अ लेटर, डज द चाइल्ड एवर गेट अ लेटर, क्या चाइल्ड को कभी भी लेटर मिलता है, तो है कि नो द चाइल्ड नेवर गेट्स अ लेटर, नहीं, बच्चे को कभी भी लेटर नहीं मिलता है, नेवर गेट्स अ लेटर, नेवर मतलब क्या है बोला था मैंने, कभी नहीं, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइड टू डू, चाइल्ड जो है, बच्चा जो है, उसने क्या डिसाइड किया, क्या करने के लिए डिसाइड किया, द चाइल्ड डिसाइड्स टू राइट सम लेटर्स टू हर फ्रेंड्स विद द होप ऑफ रिसीविंग अ रिप्लाई फ्रॉम देयर एंड, तो बच्चा क्या डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है कि वो कुछ लेटर्स लिखेगा और वो होप करता है कि उसके फ्रेंड्स जो हैं वो उसकी रिप्लाई देंगे, तो उसे भी कुछ लेटर्स जो हैं वो मिल जाएंगे, ओके। तो अब हम देखते हैं, ये है हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज, हियर आर सम पीपल हु हेल्प अस, तो कुछ लोग जो हमें हेल्प करते हैं, ठीक है, तो कौन लोग जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं, उनके नाम हैं, और यहाँ पे वो कैसे हेल्प करते हैं वो लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले है पोस्टमैन, तो पोस्टमैन क्या करता है, पोस्टमैन क्या करता है, ये किसके साथ मैच करेगा, इट विल मैच विथ ब्रिंग्स आवर लेटर्स, पोस्टमैन क्या करता है, ब्रिंग्स आवर लेटर्स, पहला है पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर लेटर्स, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कॉबलर, तो कॉबलर क्या करता है, कॉबलर कौन होता है, मोची, तो मोची क्या करता है, मोची जो है वो हमारे जूते सिलता है, ठीक है, मेंस आवर शूज, हमारे जूते जो है वो सिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन पता है कौन होते हैं, लाइब्रेरियन वो लोग होते हैं जो लाइब्रेरी में, जहाँ पे लाइब्रेरी क्या होती है, वो जगह जहाँ पे हमें बहुत सारी बुक्स देखने को मिलेंगी और हम वहाँ से, हमें जो भी बुक्स पढ़ने का मन करे हम वहाँ से इशू कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हमारे स्कूल में भी लाइब्रेरी है ना, तो हम लाइब्रेरी क्या होती है, वो जगह होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, बुक्स होती हैं और हम वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। और लाइब्रेरियन होते हैं जो हमें बुक्स बताते हैं कि जो बुक्स की देख रेख करते हैं और हमें बुक्स इशू करके देते हैं, ठीक है। तो वो लोग, वो पर्सन कौन कहलाते हैं, वो एक्सक्यूज मी, लाइब्रेरियन कहलाते हैं, ठीक है। सो अ लाइब्रेरियन, व्हाट ही डज, अ लाइब्रेरियन यहाँ पे है, in this page it is there, works in a library, librarian क्या करते हैं, works in a library, okay। now the next question is driver, driver तो सबको पता है क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। a driver drives a motor vehicle, जो मोटर व्हीकल को ड्राइव करते हैं उनको क्या कहते हैं, ड्राइवर, ओके। ड्राइवर कौन होते हैं, जो हमारे मोटर व्हीकल्स को ड्राइव करते हैं, ओके।
नाउ द नेक्स्ट इज ड्रामेटिस्ट। अब ये कौन है भाई? ड्रामेटिस्ट कौन होता है? ड्रामेटिस्ट होते हैं वो जो किसी भी क्या कहते हैं, 5th नंबर क्या है? ड्रामेटिस्ट। तो ये वो लोग होते हैं जो कोई भी नाटक लिखते हैं, जो भी नाटक स्टेज पे दिखाया जाता है ना, या फिर किसी भी सीरियल में दिखाया जाता है, या फिर किसी भी फिल्म में कोई भी नाटक जो दिखाया जाता है, उस नाटक को लिखते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ड्रामेटिस्ट बोलते हैं। ठीक है, कौन है यहाँ पे है? वो राइट्स प्लेज। ड्रामेटिस्ट क्या करते हैं? वो प्ले लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टीचर। सबको पता है कि टीचर क्या करते हैं? यस, टीचर टीचेस इन अ स्कूल। ओके, सो टीचर टीचेस इन अ स्कूल। टीचर क्या करते हैं? टीचर टीच करते हैं स्कूल में। अब नर्स है, नेक्स्ट क्या है? नर्स। तो नर्स क्या करती हैं? नर्स जो है वो पेशेंट्स की देखभाल करती हैं। क्या करती हैं? पेशेंट्स की देखभाल करती हैं। नर्स जो है वो पेशेंट्स की देखभाल करती हैं। ठीक है, लुक्स आफ्टर पेशेंट्स। ओके, नाउ म्यूजिशियन। म्यूजिशियन है नेक्स्ट। यस, म्यूजिशियन। 8 नंबर क्या है? म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन कौन है? होते हैं प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये बिल्कुल सामने ही लिखा हुआ है इसके। क्या है? प्लेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं उनको हम म्यूजिशियंस बोलते हैं। ठीक है, जो भी संगीत से, गीत से रिलेटेड पर्सन होते हैं उनको हम म्यूजिशियन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं? जो स्पेस में जाते हैं उन लोगों को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। जैसे कि कल्पना चावला थी, है ना, शी वॉज एन एस्ट्रोनॉट। इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जो थी वो कल्पना चावला। और फिर सुनीता विलियम्स भी हैं, वो भी एस्ट्रोनॉट हैं। ठीक है, जो नासा में काम करते हैं और स्पेस में जाते हैं उनको कहते हैं एस्ट्रोनॉट। और ये किसके साथ फिर मैच करेगा? ट्रैवल्स इन अ स्पेस क्राफ्ट। जो स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल करते हैं उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अ क्लाउन। क्लाउन कौन होते हैं? जो हमें हंसाते हैं। हमने सर्कस में या फिर फिल्मों में देखा होगा, बड़ी सी टोपी पहन के और फिर गाल में ऐसे कलर्स लगा के और फिर बड़ी बड़ी आंखें जो हैं उनको कलर करके, और वो हमें क्या करते हैं? हम जो ऐसे लोग हमें दिखेंगे अगर कहीं पर भी सर्कस में या फिर किसी शो में, तो ये लोग जो होते हैं ये क्या करते हैं? हमें हंसाने का काम करते हैं और इनको क्लाउन बोला जाता है। कहाँ लिखा है? यस, यहाँ, मेक्स पीपल लाफ। ठीक है, तो ये है क्या? ये इनको हमने यहाँ पे मैच किया। इसको हमने ऐसे भी लिखा हुआ है, आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखो, अ पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर लेटर्स। पोस्टमैन कौन होता है? जो हमारे लेटर लेकर आता है। अ कॉबलर मेंस आवर शूज। कॉबलर कौन होते हैं? जो हमारे शूज़ को रिपेयरिंग करते हैं उनको हम लोग कॉबलर बोलते हैं। लाइब्रेरियन जो है, ये क्या हुआ? लाइब्रेरियन जो है वर्क्स इन अ लाइब्रेरी। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, वर्क्स इन लाइब्रेरी। ओके, लाइब्रेरियन कौन है? जो लाइब्रेरी में काम करते हैं। उसके बाद क्या है? अ ड्राइवर ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल। ड्राइवर कौन होता है? जो मोटर व्हीकल ड्राइव करता है। उसके बाद ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट कौन होते हैं? जो प्ले राइटर होते हैं, प्ले लिखते हैं, उनको बोलते हैं ड्रामेटिस्ट। व्हाट इज दिस? व्हाट डज अ टीचर डू? अ टीचर टीचेस इन स्कूल। एक टीचर जो है वो स्कूल में टीच करते हैं। व्हाट डज अ नर्स डू? नर्स क्या करती हैं? अ नर्स लुक्स आफ्टर द पेशेंट्स। पेशेंट्स की देखभाल करती हैं नर्स। ओके, म्यूजिशियन क्या करते हैं? म्यूजिशियन प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिशियन जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। एन एस्ट्रोनॉट ट्रैवल्स इन अ स्पेस क्राफ्ट। जो स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल करते हैं उनको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। एंड अ क्लाउन मेक्स पीपल लाफ।
ओके। और क्लाउन क्या करते हैं, वो लोगों को हंसाते हैं, है ना। तो हमने देखा कि ये जो है पोएम इट इज़ ऑल अबाउट मेल बॉक्स, लेटर्स के बारे में है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो भी है एक्सरसाइजेस वो हमने देखे, कर लिए, ठीक है। एक बार और हम पोएम को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो पोएम किसके बारे में है, ये एक छोटी बच्ची के बारे में है पोएम। जो छोटी बच्ची है वो बहुत ही सैड फील कर रही है। सैड क्यों फील कर रही है, क्योंकि उसके मदर के लिए और फादर के लिए जो है वो चिट्ठी आती है, बट उसके लिए कभी कोई भी चिट्ठी नहीं आती है, ठीक है। और उसे लगता है कि लोग उसे क्यों नहीं भेज रहे चिट्ठी, तो उसे लगता है कि ऐसा करते हैं, जो लोग मुझे नहीं भेज रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स मुझे चिट्ठी नहीं भेजते हैं, लेटर्स नहीं भेजते हैं, तो मैं ही उन्हें भेज देती हूँ लेटर्स, और जब मैं भेजूँगी तो वो ज़रूर उसे मेरी रिप्लाई देंगे। और ये सोच करके वो क्या करती है, अपने फ्रेंड्स को चिट्ठी लिखती है। अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड अ वेरी क्रिएटिव माइंड। वो जो बच्ची है उसका माइंड जो है वो बहुत ही क्रिएटिव है। क्यों, क्योंकि वो सोच रही है कि हाँ, अगर मतलब अगर कोई जैसे क्या होता है, हमें समझ नहीं आता है कि अगर हम किसी चीज़ से सैड होते हैं तो फिर हम कैसे हैप्पी हों, है ना। हमें अगर कभी हम सैड हैं और हमें क्या करना है कि हमें हैप्पी होना है, तो हमें समझ नहीं आता है कि आखिर हम क्या करें तो हम हैप्पी हो सकते हैं, या फिर हम कोशिश करते हैं कि दूसरे हमको हैप्पी करें, है ना। लेकिन यहाँ पे जो छोटी बच्ची है वो सैड है, और उसने अपनी सैडनेस का कारण जाना और खुद से ही उस सैडनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश भी की, ताकि वो भी उसका सल्यूशन हो जाए और वो भी हैप्पी फील करे। जैसे उसे लगता है कि हाँ, मम्मी पापा की चिट्ठी के साथ मेरी भी चिट्ठी आएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं बहुत ही खुश होंगी, तो उसे लगता है कि हाँ चलो ठीक है। तो विद दिस आई होप यू लाइक द पोएम एंड यू अंडरस्टूड द पोएम ऑल्सो। क्वेश्चन आंसर्स भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, बस हमें ये चीज़ जो है वो याद रखना है। नेम ऑक्यूपेशन जो भी ऑक्यूपेशंस है, नेम ऑफ द ऑक्यूपेशन, और इसमें 10 ऑक्यूपेशंस हैं, जो लोग हैं 10 तरह के जॉब्स हैं, और उनको करने वाले लोगों को क्या बोला जाता है, ये मेनली इसमें है, इसको याद करना है। और क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे हैं। एंड कंप्लीट इट। आई होप यू अंडरस्टूड एंड यू विल कंप्लीट इट, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।